अस्सलाम वालेकुम। आज हम MTH 202 का एक और क्विज़ करेंगे, तो इस क्विज़ को स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, सेट गिवन है और रिलेशन गिवन है और पूछा गया है कि कौन से ऑर्डर पेयर इसमें शामिल किए जाएं ताकि ये ट्रांजिटिव रिलेशन बन जाए। तो ट्रांजिटिव रिलेशन बनाने के लिए कोई दो ऐसे पेयर शामिल करने हैं कि पहले का फर्स्ट एलिमेंट और दूसरे का सेकंड एलिमेंट लेके जो पेयर बनाया जाए वो भी रिलेशन में मौजूद हो। तो यहाँ तीसरा ऑप्शन ऐसा है जिसका पहले पेयर का पहला एलिमेंट 0 लिया जाए और दूसरा एलिमेंट 2 लिया जाए तो 0-2 पेयर बनता है और वो रिलेशन में मौजूद है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो तीसरा ऑप्शन है, यानी 0-0 और 0-2। क्वेश्चन 2 में R is not symmetric if there are elements in A, B in set A such that, यानी हमने बताना है कि किस कंडीशन के तहत R जो है वो सिमेट्रिक नहीं होता। तो R उस वक्त सिमेट्रिक नहीं होता जब ऑर्डर पेयर A B R से बिलोंग करे लेकिन उसका इन्वर्स यानी B A R से बिलोंग ना करे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, यानी ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए डज़ नॉट बिलोंग टू आर। थर्ड क्वेश्चन में सेट गिवन है, रिलेशन गिवन है और हमने देखना है कि इसके लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो क्योंकि इसमें पी पी क्यू क्यू आर 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 एस एस पेयर नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, पहली एक चीज़ हो गई। दूसरा, ये सिमेट्रिक भी नहीं है क्योंकि कोई भी ऑर्डर पेयर उस ऑर्डर पेयर किसी भी ऑर्डर पेयर का रिवर्स मौजूद नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन बचा ट्रांजिटिव, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ट्रांजिटिव। क्वेश्चन 4 में सेट गिवन है, रिलेशन गिवन है और पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट आर के लिए ट्रू है। तो पहले तो ये गौर करें कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि रिफ्लेक्सिव में सेम नंबर वाले ऑर्डर पेयर होते हैं। और दूसरा, अब सिमेट्रिक देखेंगे तो सिमेट्रिक की शर्त ये है कि कोई पेयर इसमें मौजूद हो तो उसका उल्ट भी मौजूद हो। तो यहाँ 0-2 रिलेशन में एक पेयर है और इसका उल्ट भी मौजूद है 2-0, तो इस वजह से ये सिमेट्रिक रिलेशन है और इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन, यानी आर इज़ सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 5, रेंज ऑफ रिलेशन सिम्बॉलिकली रिटन एज। रेंज में जो एलिमेंट होते हैं उनका ताल्लुक सेट बी से होता है या ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन, यानी रेंज आर इक्वल सेट बी बिलोंग टू सेट बी एंड ए बी बिलोंग्स टू आर। क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें दो ऑर्डर पेयर इक्वल दिए हुए हैं, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दोनों ऑर्डर पेयर के पहले और सेकंड एलिमेंट को इक्वल रख के एक्स और वाई की वैल्यू निकालें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आता है 2-2, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 7 है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स सिम्बॉलिकली रिटन एज, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट्स का कैसे लिखते हैं। तो आप चारों ऑप्शन को अगर गौर से देखें तो किसी में डज़ नॉट बिलोंग की सिंबल आ जाए तो वो ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ तीसरा ऑप्शन ऐसा है जिसमें लिखा हुआ है ए क्रॉस बी, ए बी ऑर्डर पेयर सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमने रेंज फाइंड करनी है। तो रेंज ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट होते हैं, तो इसके सेकंड एलिमेंट है 1, 22, 34। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है 1, 22 और 34। क्वेश्चन 9, डिफाइन अ रिलेशन आर देन रिलेशन इज़ रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, नॉट ट्रांजिटिव और नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट ट्रांजिटिव। इसमें 1-1, 2-2, 3-3 पेयर मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है। अब ट्रांजिटिव को चेक करने के लिए कोई दो पेयर लें और पहले का फर्स्ट एलिमेंट दूसरे का सेकंड एलिमेंट मिला के देखें, तो वो पेयर रिलेशन में ऑलरेडी मौजूद हो तो फिर ये ट्रांजिटिव भी है। तो इसमें मेरे ख़्याल से ऑप्शन नंबर जो है थर्ड ऑप्शन है, आर इज़ रिफ्लेक्सिव एंड नॉट ट्रांजिटिव।
क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ रिलेशन। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये तो रिलेशन की टाइप है, तो परमुटेशन रिलेशन नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन यानी परमुटेशन।